वेलकम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल माफसा एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। क्लास 10 NCERT मैथ एक्सरसाइज 1.3 का मैं आज इस वीडियो के जरिए क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का वीडियो अपलोड किया हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देखें, और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के जरिए जो आज क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से और पूरी तरह समझ में आ जाए। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्लास 10 NCERT में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और हम लोगों को क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग इसका उल्टा मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे √5 बराबर p/q लिखेंगे। और यहां हम लोग लिखेंगे p और q सहअभाज्य, यहां हम लोग लिखेंगे जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लोगों ने लिखा है सॉल्यूशन में कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में रहता है, तो हम लोग लिखे √5 बराबर p/q। और यहां हम लोग लिखे जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूं कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, दुनिया का ऐसा संख्या जो केवल खुद से और 1 से भाग जाती है उसको सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए से समझाता हूं। जैसे 4/20 है तो काट देते 4 का 4, 4×5 = 20। तो यहाँ पर 1 और 5 है, तो 1 और 5 क्या है? एक जो है खुद 1 से और 5 से भाग जाती है, एक खुद 1 से और 1 से भाग जाती है, और 5 जो है खुद 1 से और 5 से भाग जाती है। यानी कि एक और स्वयं संख्या छोड़ के दूसरा किसी संख्या से भाग नहीं जाती, इसलिए इसको सहअभाज्य संख्याएं कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि वज्र गुणन करेंगे। p गुना 1 करेंगे तो p प्राप्त होगा और √5 गुना q होगा तो √5q प्राप्त होगा। अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए का सिंबल दे देंगे। अब हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो दोनों तरफ जब हम लोग वर्ग करेंगे तो p का वर्ग p² प्राप्त होगा, √5q का वर्ग होगा 5q²। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब आइए इसको एक्सचेंज करते हैं एक बार। 5q² को हम लोग इधर लिखते हैं और p² को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं। अब आइए q² बराबर क्या होता है? p², और ये 5 गुना है तो इसको हम लोग दायां साइड लेके आ जाए तो ये भाग बन जाएगा। तो यहाँ पर ही हम लोग को लिखना होगा कि चूंकि 5 p² को विभाजित करती है, इसलिए 5 p को भी
विभाजित करेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे यहाँ मैंने लिखा है चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करती है इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगी। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखिए जैसे कि 4 का स्क्वायर जैसे कि 2 से भाग जाती है, तो 4 का स्क्वायर माने 4 गुना 4 है, ठीक है, और नीचे 2 है, तो देखिए 4 का स्क्वायर अगर 2 से भागे तो 2 से 4 भी 2 से भाग जाएगा 2 बार में, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पर ही डिटेल से लिखा है कि चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करती है इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगी। हम लोग इसको लिख लेंगे, स्थिति 1 लिखेंगे, हम लोग इसको स्थिति 1 लिखेंगे। अब लिखेंगे हम लोग P बराबर 5C का मान समीकरण 1 में रखने पर। माय डियर स्टूडेंट्स, P बराबर 5C का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में क्या दी हुई है? दी हुई है P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। तो P का मान हम लोग क्या लिए? 5C लिए, तो 5C का स्क्वायर और बराबर 5Q का स्क्वायर। 5C का स्क्वायर होता है 25C स्क्वायर और 5Q स्क्वायर। अब ये 5 से काट देते हैं, 5 का 5, 5 5 25, तो क्या प्राप्त हुआ? 5C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। तो C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये Q स्क्वायर 5 गुना में, इसको इधर हम लोग लेके आते हैं तो क्या बन जाएगा? भाग हो जाएगा। और अभी हम लोग इसको इसी प्रकार लिखेंगे जैसा कि स्थिति 1 में लिखा था। यहाँ हम लोग यहाँ भी लिखेंगे हम लोग कि चूंकि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगी। देख हम लोग लिखे चूंकि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगी। इसको हम लोग स्थिति दो मान लेते हैं। अब हम लोग यहां लिखेंगे उपरोक्त स्थिति 1 एवं 2 से पता चलता है कि 5 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन नंबर। यहां हम लोग लिखे उपरोक्त स्थिति 1। देखिए हम लोग स्थिति 1 में देखिए है ना, स्थिति 1 यहां दी हुई है एवं स्थिति 2 यहां दी हुई है। तो उपरोक्त स्थिति 1 एवं 2 से पता चलता है कि 5 उभयनिष्ठ है, परंतु विरोधाभास तथ्य के कारण यह संभव नहीं है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हम लोगों ने आंसर को सॉल्व कर लिया, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे प्रूव, सिद्ध हो गया, साबित हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन को और एक बार एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन था सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हम लोगों ने इसका उल्टा मान लिया, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने लिखा √5 बराबर P/Q, इसके नीचे 1 छिपा हुआ था 1 दे दिए। यहां पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा जहां P और Q सभाज्य पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, P गुना 1 P हो गया बराबर √5 गुना की √5Q। अभी लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो P का स्क्वायर P स्क्वायर होता और √5Q का वर्ग करें तो 5Q स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लिए। इसको हम लोग
साइड को चेंज करते हैं, 5 की स्क्वायर को इधर लेके आता है, पी स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं। अब ये की स्क्वायर बड़ा 5 गुना है, इधर आके भाग हो गया, पी स्क्वायर बड़ा 5 गुना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करती है इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगी। इसको हम लोग स्थिति 1 मान लिए। अब P बराबर 5C का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग को प्राप्त हो पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। तो चलिए, तो पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर लिखे, तो चलिए P का मान 5C में जाती है, 5C का स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, C स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, 5 से कट जाता है, 5 का 5, 5 5 25, 5C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, ये 5 गुना इधर लेके आता भाग। तो अभी हम लोग स्थिति 1 में जिस प्रकार लिखा है स्थिति 2 में भी इसी प्रकार लिखेंगे। चूंकि 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5Q को भी विभाजित करेगी। ये हमारा हो गया स्थिति 2। बस स्थिति 1 और 2 हम लोगों ने बनाया इसके सॉल्यूशन के लिए। तो अब हम लोग लिखेंगे कि उपरोक्त स्थिति 1 एवं 2 से पता चलता है कि 5 उभयनिष्ठ है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ही हम लोग शुरू में लिखा था कि जहाँ P और Q अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि उसका 1 और P Q के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ हम लोग को पता चलता है कि 5 उभयनिष्ठ है। इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि परंतु विरोधाभास तथ्य के कारण ये संभव नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया, जिसमें क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर से जरूर दूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आइए मैं आपको अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप सेम क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस करें। तो चलिए, मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और मैं तीसरा और आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको घर में प्रैक्टिस करने के लिए इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने तरफ से 3 क्वेश्चन दिया हूं। तो इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पूरा क्वेश्चन उसी प्रकार बनाना है, लेकिन मैंने P बराबर 5C रखा था, तो यहाँ √2 है तो 2C रखिएगा, √3 तो 3C रखिएगा, √7 तो 7C रखिएगा। और डेटा चेंज होगा, यानी कि हम लोग √5 माने तो √2, √3, √7 इस प्रकार मानिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 का अपरिमेय संख्या है। और तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो भी आंसर आ रहा मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक बटन प्रेस नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्लास 10 का प्रिपरेशन करने वाले दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।